करता था मस्तान तस्करी? क्यों हुई स्मगलिंग शुरू? कौन था ये राजकुमार नारायण बखिया? हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति दुबे और आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज। केजीएफ 3 में गोल्ड स्मगलिंग ने सबके हक्के बक्के छुड़ा दिए थे कि इंडिया में इतना सोना कहां से आया। लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि यहाँ सोना था, इसलिए ही तो लोग इसे सोने की चिड़िया कहते थे। और गोल्ड स्मगलिंग भी इसलिए शुरू हुई क्योंकि सोना बहुत था, लेकिन उस पर टैक्स बहुत ज्यादा था, जिससे वो महंगा बिकता था, जिस कारण ही इन्होंने इसकी स्मगलिंग शुरू कर दी। तो आपको बता दें कि गोल्ड की स्मगलिंग करने वालों में सिर्फ रॉकी नहीं बल्कि कुछ रियल गैंगस्टर भी शामिल थे, जिसमें हाजी मस्तान का नाम एक बार फिर सामने आ गया है। जी हाँ, वही हाजी मस्तान जिस पर वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई बनी थी। आपको बताते चले कि मुंबई में सोने की तस्करी करने वालों में हाजी मस्तान का नाम सबसे बड़ा था। लेकिन हाजी मस्तान सबसे बड़ा तस्कर तब बना जब उसने बखिया बंधुओं को साथ लिया। हाजी मस्तान ने बखिया भाइयों के सहारे ही तस्करी की दुनिया के हर दांव पेच सीखे थे। आपको ये भी बताते चले कि 80 के दशक तक मुंबई में हाजी मस्तान ही तस्करी का बादशाह था। उसे लोग तस्करी किंग कहते थे। लेकिन पुराने समय यानी 50 के दशक में जब हाजी मस्तान तस्करी के काम में नया था, तो अरब और यमन से आने वाले सोने की तस्करी सुकूर नारायण और राज नारायण बखिया ही करते थे। ये बखिया बंधु सोने की तस्करी को गुजरात के बॉर्डर में अंजाम देते थे। लेकिन अब आपको बताते हैं कि हाजी मस्तान को मस्तान भाई किसने बनाया। आपको बताते चलें कि दरअसल सुकूर नारायण और राज नारायण बखिया गुजरात के रहने वाले थे। ये कभी भी सोने की तस्करी में रंगे हाथों नहीं पकड़े गए। कई बार उनके खिलाफ पुलिस ने मामले दर्ज किए, लेकिन हर बार उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता। जहां 50 के दशक में हाजी मस्तान पनप रहा था, तो वहीं दूसरी ओर बखिया बंधु कई सालों से गुजरात, गोवा, दमन और दीव के बेताज बादशाह थे। बखिया बंधुओं की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता था। कुछ सालों बाद 1956 में हाजी मस्तान ने बखिया के साथ काम शुरू किया और अपने भरोसे को मजबूत कर दिया। बखिया बंधुओं के साथ काम करते करते हाजी मस्तान ने वो सारे गुण सीख लिए जो तस्करी की प्राथमिकता थे। साथ ही मस्तान ने बखिया बंधुओं के साथ काम करने के दौरान अपने नेटवर्क को और बड़ा कर लिया। जब राज नारायण की मौत हो गई और सुकूर नारायण अकेला था, तो हाजी मस्तान उसके साथ खड़ा रहा। 70 का दशक आते आते हाजी मस्तान ने करीम लाला वर्दा के साथ काम करना शुरू किया। उधर सुकूर नारायण अकेला था। पुलिस ने उसके खिलाफ मीसा एक्ट और पोफे पोशा यानी विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी रोकथाम अधिनियम यानी COFEPOSA के तहत केस दर्ज करने शुरू किए, लेकिन हर बार वो बचता गया। कई मामले ऐसे भी थे जो हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट तक भी नहीं गए, लेकिन सुकूर नारायण के खिलाफ सबूत जुटाना पुलिस के लिए मुश्किल होता जा रहा था। देश में आपातकाल के दौरान पुलिस का सिर दर्द बने सुकूर नारायण को देश छोड़ना पड़ा था। इसके बाद उसे कई सालों की मशक्कत के बाद साल 1982 की मई में अन्य मामलों में गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन 24 मई 1982 में हड़कंप तब मच गया जब गोवा की एक जेल में बंद सुकूर नारायण जेल की चारदीवारी को लांघकर फरार हो गया था। हालांकि 70 से 80 के दशक के बीच जहां एक तरफ हाजी मस्तान बड़ा नाम था, तो वहीं सुकूर नारायण भी तस्करी के धंधे का गुरु था। हाजी मस्तान ने बखिया बंधुओं के साथ काम कर तस्करी की दुनिया में अपराध गाथा लिखी थी। इसलिए जब भी हाजी मस्तान का नाम आता है, तो बखिया बंधुओं की बात बरबस ही निकल आती है। जैसे स्मगलिंग की बात आती है, तो केजीएफ के रॉकी की बात निकल आती है। केजीएफ जिसने स्मगलिंग के जाल को दुनिया के सामने रखा। कोलार गोल्ड फील्ड यह भारत की सबसे पुरानी सोने की खान है। ये कर्नाटक के बेंगलुरु शहर से लगभग 80 किलोमीटर दूर स्थित है। एक समय ये भारत को सबसे ज्यादा सोना देने वाला खदान था और ये इंडियाज मोस्ट गोल्ड प्रोड्यूसिंग प्लेसेस में से एक है। और ये वही जगह है जहां पर माइनिंग करके भारी मात्रा में सोना निकाला जाता था। इस खदान के बारे में कहा जाता है कि यह भारत की सबसे पुरानी खदानों में से एक है। यहाँ एक समय था जब लगभग 10,000 लोग काम किया करते थे, लेकिन अब यह जगह वीरान पड़ी है। इसके अलावा यहाँ की एक और बात चर्चा में है कि पहले जब यहाँ अंग्रेजों का शासन था, तब इसे मिनी इंग्लैंड के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि यहाँ का मौसम इंग्लैंड से काफी मिलता जुलता था। आज भी यहाँ का मौसम बहुत ठंडा रहता है।
इतिहासकारों की माने तो यहाँ से खुदाई करके लगभग 800 टन सोने का उत्पादन किया जा चुका है और यह गोल्ड साल 1880 से 2001 के बीच में निकाला गया था। केजीएफ की दुनिया की सबसे गहरी खदानों में से एक है। यहाँ 1980 और 1990 के दशकों में धरती की सतह से 3 किलोमीटर गहरी खुदाई की गई थी। दक्षिण अफ्रीका की कुछ ही खदानें ऐसी होंगी जो इससे ज्यादा गहरी हैं। ये कर्नाटक राज्य के कोलार के डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसका हेडक्वार्टर रॉबर्ट सोपेट में है। यहाँ इसी नाम से एक बस्ती भी है जहाँ BGML यानी भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड और BEML यानी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के एम्प्लॉयज की फैमिली रहती है, जो चैप्टर दर चैप्टर आपको दिखाई जाएगी। क्या वो हाजी मस्तान जैसे गैंगस्टर की गाथा दुनिया को बताना चाहती है? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप खुश रहिए, सेफ रहिए और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।